दोस्तों, ये वीडियो आचार्य चाणक्य की 3 अमेजिंग स्ट्रेटजीज पर बेस्ड है। ये वीडियो बहुत ही यूनिक और नॉलेजेबल होने वाली है। ये 3 अमेजिंग स्ट्रेटजीज जिन्हें यूज करके आचार्य चाणक्य ने पोरस से घुटने टिकवा दिए, सिकंदर को भारत से खदेड़ दिया, शक्तिशाली राजा धनानंद को नष्ट कर दिया, बिखरे हुए भारत के सभी राज्य के राजाओं को जीतकर अखंड भारत बना दिया। जिन 3 अमेजिंग स्ट्रैटेजीज से एक शिक्षक इतना बड़ा इतिहास बना सकता है, तो आप और मैं उनकी नीतियां समझकर अपने जीवन को तो सफल बना ही सकते हैं। ये वीडियो जरा गंभीर है, इसे पूरा समझने की जरूरत है। आपका 5 से 7 मिनट उपयोग होगा और पूरी जिंदगी कामयाब बन जाएगी। आज लगभग 2500 साल बाद भी बड़े बड़े नेता, अभिनेता, व्यापारी व अन्य क्षेत्र में हुए सफल लोग आचार्य चाणक्य की नीतियों पर ही चल रहे हैं। तो हम भी जान लेते हैं ये 3 अमेजिंग स्ट्रैटेजीज। इससे पहले यदि आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा मनोबल बढ़ता है। और हाँ, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्यार और सहयोग के कारण ये चैनल ग्रो कर रहा है। आपके लिए मैं और भी इसी तरह मेहनत करता रहूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। पिता का नाम चणक था, तो ये भी चणक पुत्र चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्धि के भगवान चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर कई साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर नए अखंड भारत का निर्माण कर दिया और मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। चाणक्य की पहली अमेजिंग स्ट्रैटेजीज, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ है। यह भावना इन्होंने पूरे देश में फैला दी। ये देश प्रेम ही था जो राजा धनानंद को समझाने गए। उनका भरी सभा में अपमान हुआ और एक राजा से शत्रुता हो गई। ये देश प्रेम ही था जो उन्होंने राजा को चुनौती देकर उसके सर्वनाश की प्रतिज्ञा ली। ये देश प्रेम की भावना उन्होंने जन जन में डाल दी। लोग देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। और ये केवल उनके कहने से नहीं हुआ, बल्कि पहले आचार्य चाणक्य ने खुद करके दिखाया। एक बार की बात है, एक यूनानी राजदूत चाणक्य से मिलने आए तो देखा चाणक्य महल में नहीं, किसी एक कुटिया में रहते हैं। वह हैरान होकर बोला कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप ऐसी झोपड़ी में रहते हैं। तो चाणक्य ने कहा, यदि मैं महल में रहूंगा तो मेरे देश की जनता को सदा कुटिया में रहना पड़ेगा। इसलिए जनता का दर्द समझने के लिए और उनका समाधान करने के लिए मेरी कुटिया महल से कहीं बेहतर है। दूसरी अमेजिंग स्ट्रैटेजी, ईमानदारी और राष्ट्रीय निष्ठा। आचार्य चाणक्य ने अपना संपूर्ण जीवन अपने कर्म और निष्ठा का प्रमाण दिया। लोगों ने ऐसे ही उन्हें अपना गुरु नहीं माना था। वे कथनी और करनी दोनों को पूरा करते थे। एक बार एक चीनी नागरिक चाणक्य से मिलने आए। पहले के समय में दिया जलाकर ही घर में प्रकाश होता था। जब वह चीनी नागरिक आया तब चाणक्य कुछ लिख पढ़ रहे थे। दिया जल रहा था। चीनी नागरिक ने चाणक्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे व्यक्तिगत अपने बारे में कुछ चर्चा करने आया हूं। तो चाणक्य ने वह दिया बुझाकर दूसरा दिया जला दिया। यह देखकर चीनी समझा कि यह कोई प्रथा है जो अतिथि के आने पर की जाती है। उसने चाणक्य से पूछा कि क्या यह कोई प्रथा है किसी अतिथि के आने पर एक दिया बुझाकर दूसरा दिया जलाने की? तब आचार्य चाणक्य ने क्या कहा, ध्यान से समझिए कि नहीं, यह कोई प्रथा नहीं है, बल्कि जब तुम आए थे तब मैं देश का कार्य कर रहा था। उस समय जो दिया जल रहा था उसमें देश का तेल था, मेरा नहीं। किंतु अब तुम मुझसे व्यक्तिगत चर्चा करने आए हो, तो ये दिया मेरा व्यक्तिगत है। इसमें मेरा अपना तेल है जिसे मैंने जलाया है, क्योंकि आपसे चर्चा हमारी व्यक्तिगत है, देश की नहीं। वह चीनी नागरिक चाणक्य के चरणों को छूता है और उनकी ईमानदारी और उनकी राष्ट्रीय निष्ठा को प्रणाम करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री होकर भी साधु की तरह जीवन शैली को ही अपनाया और एक शिक्षक की तरह जीवन जिया। तीसरी अमेजिंग स्ट्रैटेजी, विद्या ही निर्धन का धन है। चाणक्य मानते थे कि विद्या सर्वोपरि धन है।
एक निर्धन के पास यदि विद्या आ जाए तो वह धनी भी बन सकता है और दूसरों को भी बना सकता है, किंतु एक धनी के पास विद्या न हो तो वह खुद भी निर्धन बन जाएगा और दूसरों को भी निर्धन कर देगा। चाणक्य कहते थे, यदि किसी राज्य का शासक विद्याहीन अशिक्षित है तो वह राज्य का कल्याण कभी नहीं कर सकता। चाणक्य कहते थे, किसी के जाति, पद, धर्म या धन से सफलता नहीं मिलती, सफलता केवल योग्यता से मिलती है। कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जिसके पास ज्ञान की कमी हो। शिक्षा वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा वह शास्त्र है, शिक्षा वह शस्त्र है जिसे कोई छीन नहीं सकता। शिक्षा वह शक्ति है जिसे कोई काट नहीं सकता। चाणक्य ने विद्या के बल पर ही एक बालक को सम्राट बना दिया। शिक्षा के बल पर ही तमाम संकटों से फंसने के बाद भी स्वयं को बाहर निकाला। शिक्षा के बल पर ही बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं और योद्धाओं पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।